दुनिया का एक ऐसा देश जहां बाल कटवाने और कपड़े पहनने के लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती हो, जहां केवल आपके हंसने की वजह से आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाता हो। ये बातें सुनकर आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का नाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन का। बेशक किम जोंग उन बेहद ही खतरनाक और दुनिया के अजीबोगरीब आदमियों में शामिल है, और जितना अजीब किम जोंग उन है, उतना ही अजीब नॉर्थ कोरिया और उसके रूल है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो केवल दुनिया में नॉर्थ कोरिया में ही एग्जिस्ट करती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कास्ट सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में कास्ट सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर लोगों को उनकी वफादारी के हिसाब से जातियों में बांटा जाता है। इस सिस्टम को नॉर्थ कोरिया में सोंगबन या चूजन सोनबन कहा जाता है। इसके हिसाब से नॉर्थ कोरिया के लोगों को एजुकेशन भी दी जाती है, और जब यहाँ के लोग इसका एग्जाम पास करते हैं तब उससे डिसाइड होता है कि आप रूलिंग पार्टी, जिसे कि लेबर पार्टी कहा जाता है, उसे ज्वाइन करने के लायक हैं या नहीं। साल 1956 में यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया था, और यहाँ के लोगों को उनके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है फ्रेंडली, दूसरी न्यूट्रल और तीसरी है एनिमी फोर्सेस। इस देश में वकीलों और मंत्रियों को सबसे कम रिस्पेक्ट दी जाती है, और द्वितीय विश्व युद्ध में कंट्रीब्यूशन देने वाले और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में 17 साल की उम्र पूरी करने वाले हर एक आदमी का डेटा सरकार के पास मौजूद होता है, यानी कि वो क्या करता है उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होती है। नंबर 2, नो ट्रैफिक लाइट्स। नॉर्थ कोरिया के अंदर आपको ट्रैफिक लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज भी वहाँ ट्रैफिक लोगों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पतली और सुंदर महिलाओं को चुना जाता है। यहाँ पर ऐसी केवल 50 महिलाएं जो यहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से काफी ज्यादा सुविधाएं भी मिलती हैं। इन्हें रहने के लिए घर दिया जाता है, और इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। इसके अलावा इनकी ड्रेस आर्मी की तरह दिखती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले इन महिलाओं को आर्मी के सबसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। अपनी खराब इकोनॉमी और अपना मैक्सिमम बजट युद्ध के लिए इस्तेमाल करने के कारण नॉर्थ कोरिया आज भी अपने देश में ट्रैफिक लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। नंबर 3 जनरेशन पनिशमेंट पॉलिसी। नॉर्थ कोरिया में मिलने वाली सजा के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सजा केवल रूल तोड़ने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती, बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को दी जाती है। और इस चीज में यह कभी नहीं देखा जाता कि आपका स्टेटस क्या है। नॉर्थ कोरिया में यदि किसी भी व्यक्ति ने रूल तोड़ा तो उसके फादर, ग्रैंडफादर और अपकमिंग जनरेशन जो भले ही पैदा ना हुई हो, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जेल में डालने के बाद इन लोगों से काफी ज्यादा काम भी करवाया जाता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। नॉर्थ कोरिया में पनिशमेंट रूल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर आपने यहाँ के तानाशाह की फोटो का अपमान भी कर दिया तब भी आपकी 3 पीढ़ियों को जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। नंबर 4, कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट। नॉर्थ कोरिया के लोग केवल कहने के लिए आजाद हैं, जबकि यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से इंटरनेट तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यहाँ के लोग केवल 28 वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनमें से अधिकतम वेबसाइट सिर्फ गवर्नमेंट के यूज के लिए होती है। इस देश के लोगों को कंप्यूटर लेने के लिए पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जबकि कई लोग अपनी जिंदगी में भी कभी कंप्यूटर नहीं देख पाते। नॉर्थ कोरिया में केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही कंप्यूटर होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी वो लोग सिर्फ यूनिवर्सिटीज, कंपनी और बड़े बड़े शहरों में साइबर कैफे में ही कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, यूट्यूब पूरी तरह से बैन है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2021 के बाद इस देश में 4G नेटवर्क को अपनाया गया। नंबर 5, लेजर स्क्वाड। नॉर्थ कोरिया में किप्पुमुजो नाम से महिलाओं का एक ग्रुप है जो कि किम जोंग उनको खुश करने के लिए बनाया गया है। इसमें 2000 से भी ज्यादा यंग लड़कियां शामिल हैं, और इन लड़कियों की उम्र 20 साल से भी कम होती है। इन लड़कियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप को सेटिस्फैक्शन टीम, दूसरे ग्रुप को हैप्पीनेस टीम और तीसरे ग्रुप को डांसिंग टीम के रूप में जाना जाता है। देश भर में ये यंग लड़कियों को इस ग्रुप में भर्ती किया जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट की कुछ क्राइटेरिया है, और सबसे पहले क्राइटेरिया कि लड़कियां वर्जिन होनी चाहिए। नंबर 6, ह्यूमंस वेस्ट एज फर्टिलाइजर्स। साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को फर्टिलाइजर देना बंद कर दिया, जिसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि लोग अपने मल को इकट्ठा करके उसे गवर्नमेंट को देंगे, और इसी इंसानी मल का इस्तेमाल यहाँ फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। नंबर 7, रूल फॉर हेयर कटिंग एंड वियरिंग ड्रेसेस। नॉर्थ कोरिया में लोग कैसे बाल कटवाएंगे और कपड़े पहनेंगे, इसका डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है। वुमेन्स मैगजीन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें औरतों के लिए इसकी गाइडलाइंस दी जाती है। यहाँ किसी को भी फॉरेन कंट्री की तरह ड्रेस पहनने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ गिनी चुनी हेयर स्टाइल्स हैं जिसे यहाँ के लोग रख सकते हैं, और यहाँ की महिलाओं को अपने बाल बड़े करने की भी अनुमति नहीं है। यहाँ मैक्सिमम महिलाएं केवल स्कर्ट पहनती हैं। नंबर 8, के-पॉप कैन गेट यू किल्ड। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया की हर चीज के ऊपर बैन लगाया गया है, चाहे वो मूवी हो या फिर ड्रामा ग्रुप। यहाँ पर साउथ कोरिया की कोई मूवी या फिर के-पॉप देखने पर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। साउथ कोरिया की किसी भी एंटरटेनमेंट वीडियो को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले को डेथ पेनल्टी दी जाती है। नंबर 9, बास्केटबॉल रूल। किम जोंग उन बास्केटबॉल काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया में लोगों को बास्केटबॉल खेलने की अनुमति है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के बास्केटबॉल रूल नॉर्मल दुनिया के बास्केटबॉल रूल से बिल्कुल ही अलग है। नॉर्थ कोरिया बास्केटबॉल के नियम किम जोंग उनके पिता ने बनाए थे, और आज भी ये उनका पालन किया जाता है। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया कैलेंडर। आज भले ही हम तो साल 2023 में जी रहे हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए उनका 112 जोश चल रहा है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी बाकी चीजों की तरह पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ का कैलेंडर 15 अप्रैल
1912 से शुरू होता है, जो कि इस देश के संस्थापक किम इल सुंग और किम जोंग उनके दादा का जन्मदिन है। नंबर 11, इंटरनेशनल कॉल्स आर क्राइम। नॉर्थ कोरिया में कोई ह्यूमन राइट एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना पूरी तरह से लीगल है। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट लोगों के द्वारा की जा रही कॉल एंड कम्युनिकेशन पर पूरी तरह से नजर रखती है। इस नियम को तोड़ने पर लोगों को डिटेंशन कैंप या फिर जेलों में डाल दिया जाता है। लोग दूसरे देशों में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर से बात भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 12, बैन ऑन जीन्स। नॉर्थ कोरिया में किसी को भी जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है। किम जोंग उन जीन्स को अमेरिकन डोमिनेशन का प्रतीक मानता है, इसलिए इस देश में जीन्स पहनना पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा फॉरेन के किसी भी कपड़े को पहनने पर भी पूरी तरह से बैन है। यहाँ के लोग शर्ट भी नहीं पहन सकते। नंबर 13, ब्रीथिंग लॉस। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को बिना शादी के मां बनने का अधिकार नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। महिलाएं बिना किसी की प्रेजेंस में अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, और बच्चे को जन्म देने से एक हफ्ते पहले उन्हें अपने परिवार और हस्बैंड तक से मिलने की परमिशन नहीं होती। 3 से ज्यादा बच्चे होने पर उन्हें सरकार को सौंपना पड़ता है, और सरकार 4 साल बाद माता पिता को उनके बच्चे को वापस करती है। ऐसा नॉर्थ कोरिया में फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नंबर 14, पावर कट इन एवरी नाइट। नॉर्थ कोरिया में एनर्जी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, और यहाँ रात में बिजली जाना आम बात है। यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में प्रत्येक 3 में से एक केवल आदमी ही बिजली का इस्तेमाल करता है। यहाँ बिजली का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा किया जाता है। नंबर 15, बैन ऑन फॉरेन मीडिया। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मीडिया और एंटरटेनमेंट कंटेंट पूरी तरह से बैन है, और यदि कोई बच्चा फॉरेन का कोई कंटेंट एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स को बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। फॉरेन एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए लोगों को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया में होने वाली अजीबोगरीब चीजें। आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा जानकर हैरान हुए, कमेंट में उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।